सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज यहाँ पर हम आपके सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, कविताओं का संकलन है, आत्मकथा या धार्मिक पुस्तक है। तो ये बाबर की क्या है? आत्मकथा है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि? कन्नौज के युद्ध में हुमायूं क्यों पराजित हुआ था? तो इसका सबसे बड़ा कारण था बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए थे। ऑप्शन द सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद, मालदेव से युद्ध करने के बाद, राय सिंह की विजय के बाद या कन्नौज कर्द जीतने के बाद? राइट आंसर है मालदेव से युद्ध करने के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण करवाया था दोस्तों, इबादत खाना का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ था किसके काल में? संभाजी के काल में, शिवाजी के काल में, साहू जी के काल में या फिर शाहजी के काल में? तो दोस्तों राइट आंसर है शिवाजी के काल में। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विलय नीति का संबंध किससे है? तो दोस्तों हम सभी को पता है लॉर्ड डलहौजी से। ये क्या करता था? जिन राजाओं के पास उनकी खुद की संतान नहीं होती थी, उनकी संपत्ति को ये लोग अंग्रेजी संपत्ति यानी कि अंग्रेजी सरकार में मिला लेते थे, अंग्रेज सरकार में मिला लेते थे। संसद से तात्पर्य, संसद शब्द सुनते ही आपके दिमाग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आना चाहिए, पहले भी मैंने बताया है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन द ही सही है। लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करने का अधिकार इनको नहीं है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको जनता चुन करके भेजती है। ठीक है, बाकी और सभी अधिकार हैं। संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति और पदच्युत करना, संसद को भंग करना और नए चुनाव के लिए आदेश जारी करना, ये सब राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे? तो राइट आंसर है 24 घंटे। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है, तो अब्रक। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो इन सभी क्वेश्चंस को, लेकिन एक बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्नाटक में कैगा में स्थित है, तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नरौरा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत में डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1766 में। 1766 में डाक प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो शुरुआत ही पूछा है, प्रारंभ कब हुआ था यही पूछा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तार रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है, हम सभी को पता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर सा जो है वर्ल्ड वाइड वेब, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। रेंज कहते हैं पशुओं के बाड़े को, मनुष्यों के घर को, जंगलों के पुंज को या पर्वतों की श्रेणी को? तो दोस्तों ये जो रेंज है ये पशुओं के बाड़े को कहते हैं। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को कहा जाता है वास्तुकला की दृष्टि से। ऑप्शन सा सही हो जाए। तो क्योंकि दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल, इसके अलावा लाल किला जैसे बड़े बड़े स्मारक बनवाए थे, इसीलिए वास्तुकला की दृष्टि से इसको हम स्वर्ण काल कहते हैं, शाहजहां के काल को।
क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो देवगिरी दौलताबाद, ऑप्शन द सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? दोस्तों जर्मनी का था, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को, ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां के काल को, अभी आपने देखा भी है इस प्रश्न को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो ये देवगिरी दौलताबाद में की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो ये जर्मनी का था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो ये ऑप्शन द 11 नवंबर 1918 को हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को। इसके बाद फिर है, संसद प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 29 भी आपने देख लिया। फिर इसके बाद है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा की सदस्यता के लिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जिनेवा में, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर है जर्मनी ने किया था, ऑप्शन द सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 से 1967 के बीच में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? नेपाल, चीन, ब्रिटेन या जापान? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान सबसे प्राचीन देश है। इसके बाद ईरान आएगा, फिर चीन आएगा, फिर भारत का 7वें नंबर पर नाम है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फल से मिलता है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन द सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ? तो जो चित्रकला का उत्कर्ष है ये जहांगीर के शासन काल में हुआ था, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार था, इसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? तो 3 युद्ध हुए थे, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप है, जहां पर हमारा भारत और चाइना है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाली कंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, शक्ति का गैर परंपरागत साधन है? तो परंपरागत साधन जैसे कि डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, एलपीजी गैस हुआ, ये सब गैर परंपरागत साधन है। ये सब क्या है? परंपरागत साधन है, जो परंपरागत हमें मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, और जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, ये सब परंपरागत स्रोत है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो सौर ऊर्जा है ये गैर परंपरागत है और नवीन ऊर्जा का स्रोत है जो कभी नहीं खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये वर्ष 2014 में, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पर, न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो न्यायपालिका का कार्य क्या नहीं है? संविधान की रक्षा करना,
मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये तो है। न्यायिक पुनरावलोकन करना यानी कि अगर कोई निर्णय उन्होंने सुना दिया तो फिर से उस पर पुनरावलोकन भी कर सकते हैं, पुनर्विचार भी कर सकते हैं। लेकिन कानूनों का क्रियान्वयन करना ये न्यायपालिका का काम नहीं है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? तो ये ब्रिटेन से ली है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो थार मरुस्थल, यहाँ पर ऑप्शन बा ध्यान से देखिए, थार मरुस्थल कहाँ है? हमारे भारत में है और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका दिया हुआ है। तो यही जोड़ा क्या है? गलत है। बाकी सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, सोनोराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है, महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। ये सब सही है, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। ये जोड़ा गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए। दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आप लोग जरूर तैयारी अच्छे से करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे के सारे राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे विषयों की एक बार आप वीडियोस जरूर देख के जाइएगा। दोनों सीरीज, राजन सीरीज, पवन सीरीज के सारे विषयों के अगर इतना आप करके जा रहे हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को दोहरा के जा रहे हो जो ऑलरेडी मैंने करवाया है, तो आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे सारे सब्जेक्ट में। तो पढ़ के जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको साइंस की, मैथ की, सोशल साइंस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए।